कहना चाहूँगा कि मैं बिल्कुल क्लियर हूँ। मुझे बहुत सारे काम करने भी हैं। मैं ऐसे विवादों से दूर रहना चाहता हूँ। मैंने ट्वीट एक की जब कोई संदर्भ था, और अब 13 तारीख के बाद इसको आप लोग राजनीतिकरण और संदर्भ बनाते जाइए। अरोरा को जब धमकी मिली मारने का, तो वो कौन सा हिंदू मुसलमान था? वो सनातन नहीं थे। फिर इसी तरह से अन्य जगहों पर भी मारा गया, और आगे भी इस तरह की बातें लगातार चल रही है। पूरे देश में उगाही की शुरुआत हो गई, और कनाडा में भी जो बातचीत आई या लगातार जो बातचीत हो रही है, उसमें देश के व्यापारी बंधु सशंकित हैं, डरे हुए हैं कि कब किसका नाम आ जाए, कब किसको मार दे, कब किसको मारने लगे। तो इस तरह की चीज़ें जो समाज में आ रहा है, तो ये तो गलत है। ये तो मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। क्यों आप किसी को अरोरा, आप अभी एक छोटे से मासूम बच्चा जो धर्म गुरु के रूप में इतनी अच्छी प्रवचन देता है, वो बच्चा, उसको मारने का फरमान जारी कर दी। तो ये तो गलत है ना भैया। मतलब मेरे देश में जब हिटलर से भी अलग, बिल्कुल डिफरेंट, और चंगेज खां के तरह आप दुनिया में बिना किसी कानून के, ना कोई कानून, ना संविधान, ना देश, और आप सुपर पावर हो जाइए, तो फिर वो देश कमज़ोर होता है। और मैं अपने जीते जी अपने देश को, अपनी संस्कृति को, और देश के 140 करोड़ गरीब अमीर हो नागरिक को कोई अपने रसूख, अपने वसूली या उसके पीछे राजनीतिक कारण भी कई सारी चीज़ें आती हैं, नाम भी आया हुआ है, चर्चा भी है, प्रोटेक्शन भी। देखिए एक बात समझिए, कोई भी आका, कोई भी दादा बगैर सरकार के प्रोटेक्शन के बड़ा नहीं हो सकता। मैं बार बार कहता हूँ, भिंडरवाला को लीजिए या दुनिया में जिसको लीजिए, जब किसी का संरक्षण प्राप्त होता है और सरकार जब अपनी पॉलिसी या नीति के तहत रॉ हो या कोई भी, जब अपने तरीके से चीज़ों को देखता है, तो वह नए गेम या नई चीज़ों को ईजाद करता है। तो कभी कभी ऐसी घटना बड़ा गलत हो जाता है देश और संविधान की। तो मैं समझता हूँ कि जो लोग बड़ी बड़ी बात मलेशिया में, तो कनाडा से बैठकर मार देंगे पप्पू, तो ठीक है। देखिए, मारना मेरे हाथ में नहीं है, किसी को मार सकता है, कोई मर सकता है, लेकिन सवाल उठता ये है कि सरकार हमारी क्या कर रही है? लगातार चीज़ों पर चीज़ों आ रही है, तो सरकार क्यों मौन? सरकार क्या चाहती है? सरकार किसको भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद या गोडसे बनाना चाहती है? और उसके पीछे सरकार की मंशा क्या है, सरकार की भूमिका क्या है, और सरकार ऐसे लोगों को संरक्षण क्यों देती? और इतनी बड़ी घटनाओं के बावजूद भी सरकार गंभीर ना हो और सरकार मौन रहे, और सरकार को एक नागरिक की भी सुरक्षा की जिम्मेदारी है। तो हम बार बार कहते हैं कि आप कहते हैं सुरक्षा। कल भी मैंने किसी से देख रहे थे, कोई नीरज बाबू एमएलसी हैं। मैं नीरज बाबू एमएलसी साहब से आग्रह करूंगा, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, इज्जत करता हूं, करता रहूंगा। मैंने कोई भी ऐसी चीज़ें, मैंने सब कुछ दे दिया था। जो लोग ये कहते हैं कि जो मैंने मोबाइल दी, तो मोबाइल तो सामने में है, वीडियो सामने में है, सब कुछ दिया हुआ है। सारी चीज़ों को आप जांच कर लीजिए, ईमेल आया हुआ है, जांच कर लीजिए। जो लोग ज्ञानी हैं तो सरकार में है, सरकार से बड़ा तो दुनिया में कुछ होता नहीं है। तो या तो मैं गलत हूँ तो हमको फांसी दे दीजिए, या नहीं तो आप अविलंब हम पर केस करिए। आप इतना लेट क्यों कर रहे हैं? एफआईआर हम पर करना चाहिए कि मैंने गलत क्यों पैदा किया। तो आपको लेट होने में, आप गाली गलौज से अच्छा है आपकी सरकार है, आप तुरंत एफआईआर करवाइए।
13 तारीख को मैंने ट्वीट किया था, 14 तारीख के बाद 15 तारीख से आज 2 तारीख, 1 तारीख हो गया। 2 तारीख तक पूरे देश में एक भी न्यूज नहीं है, सिर्फ पप्पू यादव और अन्य मलेशिया तो ये तो वो क्यों का है, इसका क्या मतलब। एक बात आई गई, इतने चीजों को आप लगातार विवाद में करके, और जो लोग बीच बीच में आकर के गाली गलौज अपनी दुकान चलाने के लिए पप्पू यादव का नाम लेके अपना व्यूअर्स बढ़ाने के लिए, आपको औकात है ना अपनी व्यूअर्स बढ़ाने के लिए, तो अपने कामों से बढ़ाइए। आपको तो काम मिला हुआ है, आप सरकार में हैं, आप एमएलए हैं, आप एमपी हैं, आप प्रधानमंत्री के नजदीक हैं, आप लगातार काम कर रहे हैं, तो आप काम क्या किए हैं उसको आप बताइए कि हमने ये काम किया, हमने ये दायित्व निभाया है, हमने ऐसा किया है। आप उस बात को क्यों नहीं करते? काम करने में आपको क्या लगता है, क्यों नहीं काम करने का दायित्व आप क्यों नहीं निभाते? मुझे लगता है कि आपको उस दायित्व को निभाना चाहिए, और किसी को गाली गलौज देने से बेहतर है कि आप अपने कामों के बारे में जनता को बताइए कि आप क्या कर रहे हैं। आप ब्लॉक में आधार कार्ड में पैसा बदलवाने में जो पैसा लगता है उसको रुकवा दिए है। आपको औकात है तो आप आरटीपीएस में पैसा लेने से रुकवा दीजिए, सर्वे में रुकवा दीजिए, जमाबंदी में रुकवा दीजिए। सो तो आप मंत्री विधायक एमपी एमएलए को ये औकात तो होती नहीं है, तब भी इतना अहंकार किस बात का है, जब आप एक जनता को बगैर पैसा का आप औकात ही नहीं है, और आपको और दूसरा पैसा लूटने के अलावे, दूसरा पीसी लेने के अलावे आपको कोई औकात ही नहीं है। उसके बावजूद आप अपनी हैसियत को बड़ा करते हैं। हम याद दिलाना चाहेंगे आपको कि जब एक मंत्री जी की पत्नी चुनाव लड़ रही, एमएलसी की चुनाव लड़ रही थी, तो मैंने अपने बहू के तरफ मैंने उनकी मदद की। नहीं की तो आप अपने बच्चों के माथे पर हाथ रख के कहिए कि पप्पू यादव ने ओपन आपकी मदद की थी या नहीं, और आप पहली बार एमएलसी बने थे या नहीं। क्या मैं बेटी नहीं मानता हूं, क्या मैं बहू नहीं मान करके काम किया था? मैं उन मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जो बड़बोलेपन से ही आप अपनी सुर्खियों में रहना चाहते हैं। भैया मैं आपसे एक बात कहूंगा कि मंत्री जी, मेरा आचरण और चरित्र चिंतन समाज में नफरत पैदा करने का नहीं हो सकता। हम सब लोग एक परिवार के हिस्से हैं, कोई जाति नहीं है। मैं फिर कहना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा इतिहास पढ़िए, अर्जुन का, कृष्ण का, हम लोग एक ही परिवार, एक ही हिस्से से आते हैं। आपको